और कामयाब सर्वे रहा। कहीं से किसी किस्म की रुकावट, कोई विरोध की बातें सुनने को भी नहीं मिली। सर्वे स्कूलों के भी होते हैं, कॉलेजों के भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं। पहली बार हम लोगों ने हिम्मत दिखाई है और मदरसों का सर्वे कराया है। चूँकि मदरसों पे किसी की निगाह नहीं जाती थी, ये लोग नहीं चाहते कि मदरसों के बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आवें, मुख्यधारा में आवें, देश और दुनिया में नाम करें। चलो साहब, मदरसा सर्वे तकरीबन तकरीबन मुकम्मल है, अब रिपोर्ट आनी है, तो क्या चल रहा है और क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, उस संबंध में कुछ बताएं। मदरसे का सर्वे काम अभी भी चल रहा है और जो तरीके बने हुए हैं, 3 अधिकारियों की टीम ने सर्वे किया प्रदेश में। उसके बाद उन तीनों ने एसडीएम और बीएसए और डीएमओ ने जो रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को दिया। अब वो बनाकर रिपोर्ट जिलाधिकारी के जरिए से 15 नवंबर तक हमें मिलने वाले हैं, शासन को प्राप्त होने वाले हैं। तो अभी सर्वे काम चल रहा है, अभी जल्दबाजी होगी। बहुत सारे आंकड़े नहीं, गिनती सुनने में आ रहा है कि करीब 7,500 से लेकर 8,000 के बीच में गिनती मिलनी चाहिए। उनको, उन मदरसों को क्या मान्यताएं भी देंगे आप? अगर मानता चाहेंगे तो मानता देंगे। मानता बहुत दिन से रुकी हुई है, उनमें से बहुत सारे मदरसे मानता चाहते भी हैं। और हमारा चूँकि 7 सालों से मदरसे ने बोर्ड ने किसी मदरसे को मानता नहीं दी है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब हम सर्वे कर लेंगे, उसके बाद जो डेटा मिलेगा, उसके बाद हम मदरसे की मान्यता के लिए आगे बढ़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि 8,000 मदरसों की मान्यता नहीं है, तो क्या वो अवैध हो गए हैं या उनको मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं है, या जो चाहते हैं वो ले सकते हैं? ऐसा क्या है? ये सर्वे सिंपल सा डेटा कलेक्शन का सर्वे है और इसके ज़रिए से हम बच्चों की जो है, उनकी जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, वो कौन से पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, हमारे बोर्ड से नहीं जुड़े, किसी और बोर्ड से जुड़े हैं क्या, या क्या उनका बिल्डिंग का क्या हालात है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है। इन चीज़ों के लिए ये सर्वे हो रहा था। पता नहीं कहाँ से कुछ अवैध खबरें चली और अवैध मदरसे बात हो रही। ये सर्वे किसी किस्म का भी अवैध, वैध, असली, नकली, फर्जी, इस तरह के शब्दों के लिए नहीं बन रहा है। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। आज का ज़माना डिजिटल युग का है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए कि हमारे मान्यता पर मदरसे इतने हैं और गैर मान्यता पर मदरसे इतने हैं, मान्यता में कितने को अनुदान मिलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करके पोर्टल बनाना चाहते हैं ताकि सब कुछ नीट एंड क्लीन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आना चाहिए। आने वाले दिनों में जब वो हम सर्वे का काम पूरा होगा, डेटा मिलेगा, हम मान्यता शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग चाहेंगे तो मान्यता देंगे, जो नहीं मानना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी है। बहुत सारे क्लास हैं, इस देश के संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि वो आरटीई के तहत जो है तमाम अधिकार बने हुए हैं, और वो जो आर्टिकल 30 के तहत वो अपने रिलीजियस एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कहीं कोई रुकावट नहीं है। ये साफ शब्दों में समझ लीजिए, यह सर्वे डेटा कलेक्शन का सर्वे है। इस सर्वे से किसी अवैध वैध का नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सर्वे स्कूलों के भी होते हैं, कॉलेजों के भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं। पहली बार हम लोगों ने हिम्मत दिखाई है और मदरसों का सर्वे कराया है। चूँकि मदरसों पे किसी की निगाह नहीं जाती थी, ये लोग नहीं चाहते कि मदरसों के बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आवें, मुख्यधारा में आवें, देश और दुनिया में नाम करें। ये अभी तक सर्वे कराने की हिम्मत पिछली सरकारों ने नहीं कर सकी। हम लोगों ने इससे प्रयास किया और संवाद किया, और बड़े मुबारकबाद देता हूँ मदरसों के लोगों को, जिन लोगों ने इतने अच्छे ढंग से सहयोग के साथ पूरे प्रदेश में सर्वे किया है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और कामयाब सर्वे रहा। कहीं से किसी किस्म की रुकावट, कोई विरोध की बातें सुनने को भी नहीं मिली। ये कहा जाता रहा है कि जिनका सर्वे नहीं है, सर्वे में जिनकी मान्यता नहीं है, उनको मान्यता की ज़रूरत है, जबकि वो जो भी मदरसे चल रहे हैं फर्म सोसाइटी से रजिस्टर्ड होकर चल रहे हैं, और फर्म सोसाइटी एक अपने आप में गवर्नमेंट बॉडी है। तो क्या वो आज़ाद हैं मान्यता न लेने के, और चाहें तो मान्यता लें? बिल्कुल, मदरसों का कंसेप्ट अलग है। मदरसे स्कूलों में बेसिक फ़र्क है। मदरसे आर्टिकल 30 के तहत समाज में वो अपना जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, वो करा के काम कर सकते हैं। उनको इतनी आज़ादी मिली हुई है, वो धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो बोर्ड से जुड़ें। बोर्ड से जुड़ने के बाद जो हमारे बोर्ड के तौर तरीके होंगे, जो सिलेबस होगा, उनको लागू करना पड़ेगा। उनके इम्तहान, उनकी डिग्रियाँ, उनके सर्टिफिकेट्स इस रूप में दिए जाएंगे। बाकी जो जिस तरीके से चल रहा है, धार्मिक अगर शिक्षा दे रहे हैं, तो आर्टिकल 30 के तहत उनको हक है देने का। दारुल देवबंद में अभी राब्ते मदारिस की मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि हमें मदरसा बोर्ड से जुड़ने की ज़रूरत नहीं और हमें सरकार का अनुदान लेने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही चलाने के लिए सक्षम है और चलाएंगे। तो ये बात तो कहाँ तक दुरुस्त है आपके? अब ये उन्होंने क्यों कहा, किन हालात में कहा, उनके प्रवक्ता बतावें या खुद बतावें? आज़ाद है मुझे चलाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल वो खुद अपने आप में एक बड़ी संस्था है। वो देश और दुनिया के अंदर उनकी शिक्षा, उनकी विचारधारा के लिए उनको जाना जाता है। उनके खुद मान्यता दिए हुए 4,500 मदरसे चल रहे हैं देश में।
2000 के आसपास उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो ऐसे में वो कोई ऐसा विषय नहीं है, वो हमारा जो नियमावली है वो साफ-साफ शब्दों में उसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 12 पे है हिंदी में, पेज नंबर 27 पे अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है कि जो इस तरह के मदरसे हैं दारुल उलूम टाइप, ये देवबंद है या नदमा है, जामिया अशरफिया है, सल्फिया है हमारे बनारस में, या जमीयतुल फलाह आजमगढ़ में है, मदरसा आलिया है जो आज़म खान साहब ने कब्ज़ा कर रखा है। वो इस तरह के 10 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें कि जिनकी डिग्री, जिनकी सर्टिफिकेट हमारे मदरसा बोर्ड के इक्विवेलेंट है, समकक्ष है। ये साफ-साफ शब्दों में हमारी नियमावली में लिखा हुआ है, नियमावली 16 में, जो हमारी कैबिनेट से मंजूर नियमावली है। उसके तहत कोई दिक्कत नहीं, ये सब अफवाहें हैं कि सीधे वो तौर पर कहा जाए कि जो भी मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं वो भी पूरी तरह से कानूनी हैं, और अगर वो चाहें तो मान्यता ले सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आज़ाद अपनी पढ़ाई अपना काम जारी रख सकते हैं। मान्यता वर्ड को ठीक ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा जी। कि मान्यता कहते किसे हैं। एक हो गया मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना, एक हुआ कि इस तरह के मदरसों से मान्यता लेना, एक हुआ कि गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर बने हुए हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, या उनका जो सोसाइटी का हो गया या जो ट्रस्ट वगैरह का होता है, इस तरह की चीज़ें। तो जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं पहले से, वो उस तरह से करने होंगे उन्हें। मानता ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट एकदम उनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो जो चाहे वो कर लें, ऐसा नहीं होता। वो प्रोसीजर्स बने हुए हैं। हमारा मदरसा बोर्ड भी है, हमारा यूपी बोर्ड भी है, हमारा सीबीएसई बोर्ड भी है, ICSE बोर्ड भी है, हमारा दारुल उलूम देवबंद भी है, नदवा भी है, सल्फिया भी है, अशरफिया भी है। ऐसे बोर्ड बने हुए हैं, कहीं ना कहीं से उनको लेना है। वो भी नहीं करना है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, वो 1866 कानून है उसके तहत वो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वो भी एक मान्यता कहलाएगी, उसको भी मान्यता कह सकते हैं आप कि आपने गवर्नमेंट से मान्यता लिया है। तो मान्यता शब्द को सही ढंग से परिभाषित करने की ज़रूरत है। नहीं, वो NCERT की चीज़ें लागू हुई और सन 18 से चल रहा है। किताबें मिली, बीच में कोविड में थोड़ी दुश्वारियाँ थी, इस साल भी थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन NCERT करनी है वो तो तय बात है। NCERT की किताबें मिलने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो लोग जो मदरसों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से, जो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वो भी NCERT किताबों का इंतज़ाम करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। एक तरह से वो NCERT लागू है, लेकिन किताबों की थोड़ी दुश्वारियाँ हैं, इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं। नहीं, किताबें बहुत जगहों पहुँची हैं, और किताबें जहाँ नहीं पहुँच सकी हैं वहाँ बेसिक की किताबें पहुँचा करके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मकसद साफ़ है कि बच्चे दीन की चीज़ें पढ़ें, दुनिया की चीज़ें पढ़ें, बच्चे कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, दीनियात पढ़ें, लेकिन साथ में साइंस, मैथ, सोशल भी पढ़ें, ताकि वो देश और दुनिया के मुख्य धारा में आवें और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करते हुए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ उनका विकास होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, कोरोना काल में तकनीकी का काफ़ी इस्तेमाल हुआ, इंटरनेट का, मोबाइल का हुआ है, क्या आप इसको मदरसे में रेगुलर जारी रखेंगे? नहीं, इसके लिए बाकायदा जो है प्रयास किए गए, और मेला ऐप भी बना, मेला ऐप से भी चीज़ें चल रही हैं। अभी चूँकि अब ऑफलाइन का ज़माना आ गया तो उस पर ऐप पे बहुत निगाह नहीं है, चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन बिल्कुल जो बेहतर होगा, हमारा ये चाहना है कि जो और बोर्ड के बच्चों की जो हालात है, जो उनके तरक्की है, जो पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हमारे मदरसा बोर्ड के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। मकसद साफ़ है, मेरा बेटा अगर साइंस पढ़ता है तो मदरसे का बच्चा ही पढ़ेगा, मेरा बच्चा अरबी पढ़े, उर्दू पढ़े, मदरसे का बच्चा ही पढ़े। मदरसे का बच्चा पढ़ता भी है, हम ये नहीं कहते नहीं पढ़ता, वो कर रहा था, हमें निगरानी की ज़रूरत है। कभी कहीं के जो ऑप्शनल पढ़ रहा था, हमारे बोर्ड में भी ऑप्शनल तरीके से पढ़ाया जा रहा था, उसको हमने लोग कंपलसरी किया, यानी हर हाल में पढ़ना है उसको जो है। तो कहीं कोई रुकावट नहीं है, आप दीनियात पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, अरबी पढ़ाइए, फ़ारसी पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए, लेकिन साथ में साइंस, मैथ भी पढ़ा करके उनको समाज और देश की मुख्य धारा में लाइए, यही हमारा मकसद है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।